बहुत लोगों ने वेदर ऐप, आप लोग देखते हैं वेदर ऐप में देखते हैं रेन प्रिडिक्टेड है नहीं है क्या है, उस पर डिपेंडेंट होता है। पहले मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ, गोल्फ फेस रोड है जो वन ऑफ द मेन रोड्स है यहाँ कोलंबो की, वो ओशन है वहाँ पे, आप देखिए ब्यूटीफुल, आप वहाँ वॉक कर सकते हैं, खाने के स्टॉल्स हैं, सब हैं। टीम यहाँ रह रही है एकदम सामने, मैं भी वहीं रह रहा हूँ इत्तफाकन सेम होटल में। तो आपको अपडेट दें, आज तो टीम प्रैक्टिस नहीं कर रही। अब आप कहेंगे भाई आज बारिश नहीं हो रही तो प्रैक्टिस कर सकते थे, उसके पीछे का भी रीज़न मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये कि हम जब कोलंबो की वेदर देखते हैं फिर हम बोलते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है, फिर बोलते हैं मैच नहीं हो पाएगा। एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखिए, ये है वेदर ऐप्स, कई ढेर सारी ऐप्स होती हैं, उन ऐप्स में मैं भी चेक कर रहा था। आई डोंट नो आपको क्लियरली दिखेगा या नहीं आज की वेदर। तो आज की वेदर मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रही है। कह रही है वेंसडे यानी कि आज आपकी बारिश ही बारिश है, क्लाउडी विद अ कपल ऑफ शावर्स एंड अ थंडर स्टॉर्म। ठीक है ना, तेज तर्रार बारिश होने की उम्मीद थी आज के दिन। और कब थी? मेनली अर्ली इन द डे। तो ये जो थंडर स्टॉर्म्स आने की प्रेडिक्शन थी वो अर्ली इन द डे थी। भाई अर्ली इन द डे के अब तो दिन खत्म होने वाला है, 4 बज गए शाम के यहाँ के, और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है पूरे दिन। सुबह से मैं 8 बजे के करीब उठ गया था, उससे पहले भी ड्राई था। 8 बजे से लेकर अभी तक देख रहा हूँ बिल्कुल भी बारिश कोलंबो में नहीं हुई है। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम जल्दी से वेदर ऐप चेक कर लेते हैं, वेबसाइट चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने भी अभी करा है चेक, और इसमें आ जाता है भाई रेन, जैसे मैंने आपको दिखाया है ना, लिखा है क्लाउडी विद अ कपल ऑफ शावर्स एंड थंडर स्टॉर्म्स मेनली अर्ली पार्ट ऑफ द डे। अर्ली पार्ट ऑफ द डे चला गया है, कोई थंडर स्टॉर्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको बता रहा हूँ कितना गलत हो जाता है कई बार ये जो ऐप्स होती है ना। अब इसी तरह की प्रेडिक्शन आगे आने वाले दिनों में भी है, पर आज की प्रेडिक्शन अगर गलत हुई है तो हो सकता है आगे वाले मैंने जो दिन है उसमें भी गलत हो सकता है 10 तारीख को जो मैच हो उसकी प्रेडिक्शन में रेन है वो भी गलत हो, तो आपको मैच देखने को मिल सकता है। तो ये तो लेटेस्ट वेदर अपडेट है। इससे पता क्या हुआ है, बड़ी अच्छी खबर भी है, मैं बताता हूँ क्यों अच्छी खबर है। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ शुरू हो गया है पॉलिटिक्स ना। कल मैंने वीडियो किया था, आप लोगों को थोड़ा पॉलिटिक्स बिहाइंड द सीन समझाया था, और उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी नेशनलिज्म, जिंगोइज़म जैसी होनी शुरू हो गई है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी खेमे से। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पाकिस्तान टीम की, वहाँ के मेरे जो जर्नलिस्ट हैं बहुत फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कई लोग ऐसे हैं, अभी उन्होंने ट्रेंड शुरू कर दिया है। ट्रेंड क्या शुरू कर दिया है कि इंडिया इज स्कैर्ड ऑफ पाकिस्तान। ये ट्रेंड शुरू हो चुका है जी, इंडिया इज स्कैर्ड ऑफ पाकिस्तान। अब वो क्यों हो रहा है मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नजम सेठी जो पुराने पीसीबी के बॉस थे, उन्होंने कह दिया भाई इंडिया डर रहा है, हम तो हम बनटोटा में खेलना चाहते थे, इंडिया ने हम बनटोटा में जानबूझ के डिसाइड किया है नहीं खेलेंगे, क्योंकि वहाँ तो मैच हो जाता, ड्राई रीजन है, तो इंडिया डर गया है। वो चाहता है कोलंबो में रहे, क्योंकि कोलंबो में बारिश होगी, इंडिया पाकिस्तान होगा नहीं, तो इंडिया डर गया है। और ये नैरेटिव नजम सेठी ने शुरू किया, और अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर सब ये पाकिस्तान से डालना शुरू कर दिया है कि इंडिया स्कैर्ड ऑफ पाकिस्तान। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहूँगा यार आप कुछ तो खुदा का खौफ करें ना। किस बेसिस पे आप कह रहे हैं इंडिया इज स्कैर्ड? पहली बात तो क्रिकेटिंग रीजन पे आ जाता हूँ, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं इंडिया इज स्कैर्ड ऑफ पाकिस्तान? इंडिया से तो किसी ने नहीं डाला कि पाकिस्तान इज स्कैर्ड ऑफ इंडिया। भाई 2 टीमें हैं, मैच खेलेंगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा। पिछले मैच के आप उस पर कह रहे हैं, पिछले मैच में क्या हुआ था आपने देखा था ना। पिछले मैच में ये हुआ था कि ठीक है उन्होंने अच्छी शुरुआत की, वो वन ऑफ दोज डेज था जो इंडिया का टॉप ऑर्डर आउट हो गया, रोहित और कोहली दोनों आउट हो गए। तो आपको क्या लगा, मैच खत्म हो गया। उसके बाद दिखाया आपको हार्दिक पांड्या, ईशान किशन ने 266 रन बनाए। ठीक है वो 300 रन नहीं है जो हम हमेशा इंडियन टीम से उम्मीद करते हैं, बट 266 आप ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की सुन लें, सब कह रहे हैं 266 टफ हो सकता था, एंड पाकिस्तान की स्ट्रेंथ नहीं है उनकी बैटिंग। ठीक है वो अफगानिस्तान से आपने रन बना लिए कुछ इधर है, बट इंडियन बॉलिंग अलग होती, अलग आपका टेस्ट होता है। मैं नहीं कह रहा कौन फेवरेट था कौन नहीं था, बट मैच बीच में रुक गया, लेट इट बी एट दैट, बीच में रुक गया। आगे क्या होता आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है पार टोटल बना लिया था इंडिया ने, सो लेट्स लीव इट एट दैट। और स्कैर्ड आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि कोई मतलब पाकिस्तान का लास्ट हेड टू हेड इंडिया के साथ 10-0 है क्या? नहीं है ना। ओवरऑल पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड तो इंडिया ही हावी रहा है। ठीक है पिछले 4 मैचेस आप देख लें अक्रॉस फॉर्मेट, इट्स स्टिल 2-all। तो ये कहना दिस वन इज स्कैर्ड ऑफ दैट, दिस वन इज स्कैर्ड ऑफ दैट, ये थोड़ा मुझे अटपटा सा लगा।
मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ईजी है। अब आप भाई नजम सेठी जी ट्वीट कर रहे हैं, वो तो नहीं है पीसीबी के चीफ। जब वो पीसीबी के चीफ थे उन्होंने तब कहा था हम आएंगे ही नहीं इंडिया वर्ल्ड कप के लिए, बार आ रही है ना टीम। तो जो सोशल मीडिया पे कहा जाता है, जो ऐसे लिख दिया जाता है, वो बहुत पॉस्चरिंग होती है। ये सब लोग पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं और उनको अपने लोगों को दिखाना होता है कि देखिए हम टफ स्टांस ले रहे हैं। नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ पाकिस्तान, इंडिया में भी ऐसा होता है। तो आप इनकी जो बातें, जो पॉस्चरिंग होती है ना, जो ओवरऑल बोला जाता है, उसको इतनी सीरियसली, इतनी गंभीरता से ना लें। इसमें मैंने जैसे पहले भी वीडियो में क्लियर किया था, दोनों तरफ से देखिए, पाकिस्तान इसलिए मैंने बताया खुश नहीं था कि उनसे आपने टूर्नामेंट ले लिया, फिर जब उन्होंने हाइब्रिड मॉडल कहा बाकी मैचेस यूएई में हो, अपने वो भी नहीं माना, उसको लेकर खफा था। ठीक है, तो उनको एक मौका मिला कि जब आपने, फिर और क्यों खफा हुआ, आपने हम मनटोटा में डिसाइड कर लिया कि हम बाकी मैचेस करेंगे विदाउट कंसल्टिंग देम, वो होस्ट है, उसके लिए भी उनको अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब फिर हम मनटोटा से आपने कोलंबो किया है, तो इसलिए अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान से खबर आ रही है कि ये क्यों किया, आप डर गए। मैं आपको ये बता दूं कि इन केस अगर वो मैच जो है ना, वो हम मनटोटा में भी रहता ना, तब भी यही होता कि वो अपसेट होते इसको लेकर, पाकिस्तानी खेमा। बिकॉज उनकी जो नाराज़गी है वो इससे जुड़ी नहीं है कि मैच बारिश में हो रहा है नहीं हो रहा, उनकी नाराज़गी इस चीज़ से जुड़ी है कि उनसे बिना पूछे आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैच यहाँ होना चाहिए। आपने अपने आप डिसाइड कर लिया श्रीलंका होना चाहिए, उसको लेके खफा है। जयशाह ने उसके मुतल्लिक एक स्टेटमेंट भी दिया, तो उस चीज़ को लेकर वो खफा है। उसको लेकर फिर खफा है कि आपने हम मनटोटा डिसाइड कर दिया, मेल भेज दिया हम मनटोटा में सब जा रहे हैं विदाउट आस्किंग देम, फिर आपने डिसाइड कर लिया हम मनटोटा नहीं कोलंबो में होगा। सो ये सब चीज़ें हैं जिसने अपसेट किया है पाकिस्तान को। कुछ भी होता, अगर कुछ भी होता, दे वुड हैव बीन अपसेट। तो ये कहना ना कि अब बहुत आसान है कि हम मनटोटा से कोलंबो हो गया, इसमें इंडियन टीम की भी गलती है। मैं मानता हूँ कि ये इंडियन टीम ने भी रिजर्वेशन रखी कि हमें नहीं खेलना है हम मनटोटा में, ठीक है, पर उसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि आप डर गए या ये हो जाएगा वो। यार ये इतने बड़े प्लेयर हैं, इन्होंने हर बॉलिंग के खिलाफ हर सिचुएशन में रन बनाई है, ठीक है ना। अब विराट कोहली ने चौका मारा ना नसीम शाह को, शानदार, वो एक इनसाइड एज लगी, आप आउट हो गए। वही एक और चौका होता, वही 100 लग चुका होता। क्रिकेट है, और ऐसा नहीं मैं इस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने करा नहीं, कर चुके हैं इससे पहले भी रन। तो ये इंडियन टीम इससे नहीं गई क्योंकि उनको वहाँ लगा फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। वहाँ उन्होंने कहा भाई वो इतनी दूर है, जंगलों के बीच है, वहाँ ना जिम इतनी अच्छी फैसिलिटी है, रहने की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो हम कोलंबो में ही रहेंगे, बेटर टू टेक दिस रिस्क। वो गलत हो सकता है, वो गलत डिसीजन हो सकता है, मैं मानता हूँ। अगर मैचेस ना हो गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है। आज रेन प्रेडिक्शन थी, जैसे मैंने आपको खबर दी है, क्लाउडी रहा है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, एकदम ड्राई। आप सड़कें देखो एकदम ड्राई है, बिल्कुल भी बारिश पूरे दिन नहीं हुई। तो दोनों टीमों की यहाँ कहीं ना कहीं गलती है, दोनों नहीं जाना चाहते थे। वहाँ पीसीबी की तरफ से आया था, नॉट सो मच पाकिस्तान टीम, बट पीसीबी खफा था जब हम मनटोटा डिसाइड हुआ। अब फिर खफा है कि हम मनटोटा से आपने कोलंबो कर दिया। इंडियन टीम तो जाना ही नहीं चाहती थी। तो ये है भाई सूरत हाल फिलहाल यहाँ की। इंडियन टीम क्या कर रही है, चिल कर रही है। श्रेयस अय्यर वर्कआउट कर रहे थे अपनी फिटनेस पे जिम में, और जो वो फिटनेस ड्रिल्स कर रहे थे उससे तो लगता है वो 100% फिट है। कोई भी इंजरी का उनका पुराना वो नज़र नहीं आया कि कोई प्रॉब्लम अभी भी है, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी उन्होंने प्रैक्टिस करी है। आज जो इंडियन टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, कल मुमकिन हो सकता है प्रैक्टिस, लेकिन वो पता किस चीज़ पे डिपेंडेंट है मैं आपको बताऊं। अभी भी जो स्टेडियम है प्रेमदासा वो गीला है, इतनी बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों में। आज पूरे दिन बारिश नहीं हुई, फिर भी नहीं सूखा। हो सकता है कल भी अगर पूरे दिन बारिश ना हो फिर भी ना सूखे, आपको 2 दिन कम से कम शायद चाहिए। तो ये डिसीजन लेट लिया जाएगा कि भाई इंडियन टीम कल प्रैक्टिस करेगी या नहीं। ग्राउंड पूरा प्रेमदासा का कवर्ड है। मैं गोल्फेस रोड में हूँ, प्रेमदासा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, 15 मिनट लगते हैं फुल ट्रैफिक के साथ आपको, तो ज़्यादा दूर नहीं है। जो यहाँ पे वेदर होगी वही प्रेमदासा में होती है। तो ये अच्छी खबर है। यहाँ वेदर कुछ भी दिखा रहा हो, मैच हो सकता है। तो आप पॉलिटिक्स बंद कर दें, कौन किससे डर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ मैच हो जाए, ऐसी ही वेदर रहे, फिर पता चलेगा कौन किससे डरता है। जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी।